वोरा साहब का। और आपके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करता हूं सिटी इंचार्ज हिंदुस्तान समाचार पत्र विनोद पांडे जी का कि वो पुष्पगुच्छ देकर विधायक उत्तरी डॉक्टर नीरज वोरा साहब का स्वागत अभिनंदन करें। सिटी इंचार्ज श्री विनोद पांडे जी, आप लोग तालियों के साथ इस स्वागत समारोह में अपनी उपस्थिति दें, अपना योगदान दें, अपना कंट्रीब्यूशन दें। इस समय हमारे साथ न केवल हमारे अतिथि विधायक उत्तरी डॉक्टर नीरज वोरा साहब, बल्कि अनुराग मिश्रा जी जो कि पार्षद हैं चौक बाजार और साथ में लखनऊ व्यापार मंडल के महामंत्री भी हैं, आप यहां पर उपस्थित हैं। और मैं अनुराग मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो पुष्पगुच्छ देकर विधायक जी का स्वागत अभिनंदन करें। अनुराग मिश्रा जी, पार्षद चौक बाजार। और अब मैं अनुरोध करूंगा हिंदुस्तान के प्रमुख संवाददाता विजय वर्मा जी से कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने, इस कार्यक्रम को आयोजित करने और इस कार्यक्रम की संकल्पना में अपना योगदान पूर्ण रूप से देने वाले, तन मन धन से देने वाले अनुराग मिश्रा जी का स्वागत करें इस कार्यक्रम में औपचारिक रूप से आपकी तालियों के साथ। आप लखनऊ व्यापार मंडल के महामंत्री भी हैं और चौक बाजार कालीजी वार्ड के पार्षद भी हैं। साथ में हमारे साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी मौजूद हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ कैलाश चंद्र जैन जी उपस्थित हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, जो कि सराफा अध्यक्ष हैं। और हमारे बीच सुबह से ही मैं देख रहा हूं कि आप बड़े तहे दिल से इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में और साथ में इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति के साथ नागरिकों को भी न केवल उनका मनोबल बढ़ाने में बल्कि उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराने में अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत जल्द लगभग 1 दर्जन के लगभग विभाग यहाँ पर हमारे बीच आपकी सेवा के लिए उपस्थित होंगे और उनमें से आधे से ज्यादा विभाग यहाँ पर मुस्तैद हैं आपकी सेवा और आपकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु। यहाँ की जो प्रक्रिया है इस हिंदुस्तान आपके द्वार कार्यक्रम की, जो कि समय समय पर विभिन्न वार्डों में आयोजित होता रहता है ये कार्यक्रम, ये प्रक्रिया ऐसी है कि आप जो भी आपकी समस्या है, एक कहावत भी, एक सेंटेंस, एक दोहा, एक उक्ति है कि खुलूस दिल में जुबां पर मिठास रहने दो, खुलूस दिल में जुबां पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। तो ये हिंदुस्तान आपके द्वार का जो कंसेप्ट है वो आपको तमाम समस्याओं में उलझे रहने के बजाय अपने जीवन को गुणवत्तापूर्ण जीने के लिए प्रेरित करता है। इसी कारण से ये आपके द्वार शब्द इसमें लगाया गया है कि जो भी हो, जो भी समस्याओं का निस्तारण हो, उनका समाधान हो, उसके लिए आपको कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, किसी भी कार्यालय में बार बार दौड़ना भागना न पड़े। इसलिए हिंदुस्तान आपकी हर समस्या का जो समाधान है वो आपके द्वार पर, आपके नजदीक लेकर आया है। और अच्छी बात यह है कि इस कार्यक्रम में हर बार बड़े समय से जनप्रतिनिधि के रूप में, लोकप्रिय जन नेता के रूप में और हमारी समस्याओं के समाधान हेतु तो तत्पर रहने वाले एक शख्स के रूप में माननीय विधायक जी हर बार मैं देखता हूं कि समय से यहां पर न केवल प्रतिभाग करते हैं बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं आपकी समस्याओं के समाधान हेतु। तो एक बार पुनः तालियों के साथ आप विधायक जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं इस कार्यक्रम में जो विभाग इस समय आपके बीच मौजूद हैं उनकी एक छोटी सी सूचना दे देता हूं, तत्पश्चात आप विभागों पर न केवल संवाद कर सकेंगे विभाग के प्रतिनिधियों से, बल्कि जनप्रतिनिधि और विभाग के जो वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारी हैं और साथ में सक्षम अधिकारी हैं उनसे भी आप संवाद कर सकते हैं बहुत थोड़ी देर में। यहाँ पर इस कैंप में आधार एक बड़ा एक मुद्दा होता है कि आधार में कई बार एड्रेस जो है गलत होता है या नाम में सुधार करवाना
जाना होता है तो हम बड़े परेशान रहते हैं कि भाई आधार के लिए हम कहाँ जाएं, एजेंसी के पास जाएं, डाकघर जाएं, बैंक जाएं, कहाँ जाएं। तो आधार सुधार केंद्र आपके द्वार पर, आपके ही पार्क में जहां आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, उस जगह पर आधार सुधार केंद्र हिंदुस्तान लेकर आया है। नगर निगम का एक यहां पर स्टॉल है जहां पर नगर निगम संबंधी जो समस्याएं हैं आप उसे साझा कर सकते हैं, उनका समुचित उपचार ले सकते हैं। एलडीए से संबंधित कोई समस्या है तो आप न केवल एलडीए के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं बल्कि एलडीए वीसी सर भी यहां पर थोड़ी देर में उपस्थित होंगे हमारे बीच में। आयुष्मान कार्ड संबंधी कई सारी क्वेरीज आ रही थी, कई सारी समस्याएं आ रही थी, तो आयुष्मान कार्ड का भी एक स्टॉल लगा हुआ है, देखिए आप एक्सट्रीम राइट में लगा हुआ है। साथ में पुलिस विभाग संबंधी कोई समस्या है तो आप उसे भी यहां पर रख सकते हैं। जिला प्रशासन के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं और साथ में जिला आपूर्ति का स्टॉल है। लेसा बिजली विभाग की समस्या कई बार होता है कि हमारे बिजली का बिल कम आ गया, ज्यादा आ गया, समुचित नहीं है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, या कोई फेरबदल करवाना है, कोई करेक्शन करवाना है, तो इस मुद्दे से संबंधित बात भी आप यहां पर लेसा के स्टॉल पर, बिजली विभाग के स्टॉल पर रख सकते हैं। साथ में जल संस्थान, जी हाँ, पानी का बिल, पानी का कनेक्शन और पानी की कई सारी जो समस्याएं हैं, आपूर्ति संबंधी जो समस्याएं हैं, वो भी आप यहां पर रख सकते हैं और उनका समाधान, न केवल त्वरित समाधान पा सकते हैं, अगर त्वरित समाधान नहीं भी मिल रहा है तो यहां से आपको कुछ समय दिया जाएगा कि भाई इतना समय है, इतने समय में आपको ये समाधान कर दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग, जो भी पेंशन संबंधित तो मुद्दे हैं, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जो पेंशन की क्वेरी कर रहे थे कि भाई हमारी पेंशन नहीं बन रही है या पेंशन में कोई एनोमली है, कोई अनियमितता है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो उसे भी आप यहां पर समाज कल्याण विभाग के स्टॉल पर रख सकते हैं। और साथ में स्वास्थ्य विभाग की एक लंबी चौड़ी टीम, 8 सदस्य आप देख रहे होंगे, ठीक एक्सट्रीम राइट में ठीक कॉर्नर पे स्वास्थ्य विभाग की टीम बैठी हुई है। तो 8 लोग मुस्तैद हैं यहाँ पर आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुनने के लिए और स्वास्थ्य विभाग संबंधी हर समस्या का समाधान करने के लिए। और भी कई विभाग हैं जो अभी प्रोसेस में है, 2-4-5 मिनट में ये सारे विभागों से सुसज्जित हो जाएगा ये कार्यक्रम। और अब मैं सम्मानित नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि आपके बीच आपके जो माननीय विधायक जी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो सम्मानित नागरिकों को अगर ये बताइए आप आयुष्मान कार्ड का बात करना, कोई बातचीत करनी है, उनका कुशल क्षेम निश्चित रूप से पूछना है, क्योंकि वो हमारे कुशल क्षेम के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो उनका कुशल क्षेम तो निश्चित रूप से हम उनसे संवाद करेंगे। लेकिन अगर आपके मन मस्तिष्क में कोई दुविधा है, आपके मन मस्तिष्क में कोई क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं, किसी बात का, किसी समस्या का शमन करना चाहते हैं, तो उनसे संवाद कर आप अपनी समस्या उनके समक्ष रख सकते हैं। आपके समय, आपके पास समय, तो प्लीज नागरिकों से अनुरोध है विधायक जी से संवाद के लिए। अच्छा चेहरा कहाँ दिखाई दे, ये दिखाई दिया। मैं माफ़ी के साथ आपको रोकूंगा। मैं सबसे पहले जो हमारे मॉर्निंग वॉकर्स चौक में कार्यक्रम है, चौक से आसपास संबंधित जो मोहल्ले वार्ड जो लगे हैं, पहले मैं चाहता हूं कि उनका विषय आ जाए। मैं 2 मिनट आप रुक जाइए। मैं रस्तोगी जी को, कृष्णजीवन जी को, जिन लोगों को मैं 8 बजे से रोके हुआ हूँ, पाली जी को, जिन लोगों को मैं चाहूँगा कि वो अपना विषय रख दें, पार से संबंधित रख दें, एलडीए से संबंधित अभी विषय थोड़ा रोके रहिएगा, बीसी साहब के सामने रखेंगे, विधायक जी हम लोग को प्रोटेक्ट करेंगे। मैं चाहूँगा क्रमशः हो जाए। अभी नगर निगम के अपर नगर आयुक्त जी बैठे हैं, राव साहब, जो यहाँ की समस्याओं को पूरी तरीके से जानते हैं, पूर्व में भी 2-3 बार दौरों में रहे हैं। जोनल अधिकारी जी हैं जो उनसे विषय से रिलेटेड विषय रख दें, जिससे कि विधायक जी को भी आदेश करने में, अनुरोध करने में आसान रहेगा। मैं चाहूँगा नगर निगम से संबंधित जो सब विषय हैं, हमारे अपर नगर आयुक्त जी और जोनल अधिकारी जी बैठे हैं, विषय विधायक जी के समक्ष रखेंगे तो वो इसी समय त्वरित उसमें कुछ गति मिल जाएगी। ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कृष्णजीवन जी बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ भैया, जब वो आएंगे विषय, आपका मल्लाही टोला प्रथम का है, मैं आप रखा दूंगा। जी, इससे पहले कि आप अपनी बात रखें, निश्चित रूप से आपकी बात महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। और जैसा कि पार्षद जी ने बताया कि आप सुबह 8 बजे से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि माननीय विधायक जी और साथ में जो सक्षम अधिकारी हैं उनके समक्ष आप अपनी बात को रख पाए। लेकिन उससे पहले एक औपचारिक जो हमारा रिचुअल है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी
हमारी प्रक्रिया है, जो हमारा एक संविधान है, उसके हिसाब से हम एक औपचारिक स्वागत हेतु बुलाना चाहेंगे प्रमुख संवाददाता हिंदुस्तान विधि जी को। विधि जी आप जी, तो विधि जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच अपर नागर आयुक्त डॉक्टर अरविंद कुमार राव साहब हैं, जो कि कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो आप राव साहब का पुष्पगुच्छ देकर सर्वप्रथम स्वागत करें, जो कि राव साहब, आप लोग तालियों के साथ राव साहब का स्वागत करें। और हो तो गया। राव साहब एक कर्मठ और तत्पर